नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक अद्भुत कार्यक्रम आज हम आपको दिखा रहे हैं, एक शादी का कार्यक्रम। अक्सर आपने कभी ऐसे सुधा पर किसी शादी का कार्यक्रम नहीं देखा है, लेकिन इसमें एक न्यूज़ बनती है। एक छोटा सा गांव है रतनगढ़ तहसील का हरदेसर, और जिस गांव में कभी ऊंट गाड़ों पर बारात जाती थी, उस गांव से हेलीकॉप्टर से आज बारात जा रही है। श्रवण कुमार जी चौधरी के पुत्र संजय की शादी है, और एक छोटे से गांव जिसकी जनसंख्या कुछ हजार है, वहां से बारात एक छोटे से गांव में जा रही है। और मैं एक तस्वीर आपको हिंदुस्तान की दिखा रहा हूं, जिस हिंदुस्तान की प्रगति की तस्वीर आज हरदेसर में देखी जा सकती है। एक पिता अपने पुत्र की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक साधारण परिवार है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, लेकिन श्रवण जी अपने पुत्र की खुशी के लिए, इस पल को यादगार बनाने के लिए अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से ले जाने का एक मन में जज्बा दिखाया है। और कुछ ही देर में यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचने वाला है, और कार्यक्रम में खास अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के देवस्थान बाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी घड़ी है जिसमें हर कोई शिरकत करना चाहता है। वैसे भी जनप्रतिनिधि को खुशी होती है जब उस क्षेत्र में प्रगति होती है, क्योंकि छोटे छोटे गाँव में जहाँ पर कुछ वर्षों पहले गाड़ियाँ नहीं चलती थी, अगर उस क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर आता है तो ये निश्चित रूप से इस रतनगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आइए श्रवण जी चौधरी के निवास स्थान से उनके बेटे की शादी के अवसर पर इस यादगार पल का अवलोकन करते हैं। रतनगढ़ तहसील के छोटे से गांव हरदेसर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये चौधरी श्रवण जी का निवास स्थान है, जिनके बेटे की शादी है, और शादियां होती रहती है, लेकिन खास बात यह है कि आज उनके बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जाएगी इस गांव से, और यहां से 19 किलोमीटर दूर लदासर गांव ये बारात जाएगी। रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। छोटा सा गांव, कुछ हजार की आबादी वाला एक ऐसे गांव में आज हेलीकॉप्टर आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर आएगा और इस गांव के एक बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जाएगी। ये हिंदुस्तान के प्रगति की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ ही देर में राजस्थान सरकार के देवस्थान बाग मंत्री राजकुमार रिणवा खास मेहमान के रूप में पधारने वाले हैं। वो भी दूल्हे राजा के साथ, संजय जी के साथ बारात में जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस के जवान भी पहुंच चुके हैं हथियारों के साथ, क्योंकि सारा काम ठाट बाट के साथ होने वाला है, पूरी साई लवाजमे के साथ होने वाला है। और मैं इस गांव की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। अभी कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर हरियाणा से चलकर यहाँ पर आएगा, और संजय की बारात यहाँ से 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में जाएगी। ये हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं। पुलिस के जवान आप देख रहे हैं, सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुछ ही देर में देवस्थान बाग मंत्री भी आने वाले हैं, और ये दमकल भी आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुकी है। हर तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हरदेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। छोटा सा गांव है, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश आप देख रहे हैं। यहाँ पर सुबह का वक्त है, 9 बजे हैं। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचने वाला है। बच्चों में बहुत उत्सुकता है हेलीकॉप्टर देखने की, आप देख रहे हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। नगर पालिका मंडल रतनगढ़ की आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच चुकी है, दमकल। रेत के टिब्बों के बीच में बसा हुआ छोटा सा गांव हरदेसर, जहाँ पर बैलगाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पर आज हेलीकॉप्टर से एक बच्चे की बारात जाएगी। रतनगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव हरदेसर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आज गांव के एक बेटे संजय की बारात हेलीकॉप्टर से जाएगी। ये वो गांव है जहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 20-25 साल पहले बारातें ऊँट गाड़ों पर जाया करती थी, ऊँटों पर जाया करती थी। और अगर आज इस गांव के एक बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जा रही है तो निश्चित रूप से एक गर्व का विषय है, क्योंकि हर बाप अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता है। और आज के वक्त में लोगों के मन में एक मानसिकता भी रहती है, कुछ नया किया जाए जिसको लोग देखें, और निश्चित रूप से एक देखने वाला दृश्य भी है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि ये बदलते वक्त की एक तस्वीर है, क्योंकि गाँव में भी अब लोग वो सोचने लगते हैं जो महानगरों के लोगों की सोच नहीं रहती है। ये आप देख रहे हैं, ये सजा धजा ऊँट। आजकल वैसे भी लोग ये नहीं कि हेलीकॉप्टर से बारात लेके जाते हैं, लोग ऊँट गाड़ों पर भी बारात लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि पुराना जो वक्त है उसको लोग वापस इस युग में देखना चाहते हैं। कार्यक्रम के खास अतिथि राजस्थान के देवस्थान बाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा पधार रहे हैं। और आप देख रहे हैं तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में ऐसा जनप्रतिनिधि हो वहाँ पर प्रगति क्यों नहीं होगी, इस तरह के कार्यक्रम क्यों नहीं होंगे, तमाम लोग आप देख रहे हैं।
आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं निश्चित रूप से। श्रवण जी स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी का। और आप श्रवण जी चौधरी हैं, निश्चित रूप से इस व्यक्ति के जज्बे को मैं नमन करता हूं। अपने बेटे की खुशी के लिए कितना बड़ा कार्यक्रम यहां पर रखा है। तभी तो कहते हैं एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है। एक खास बात और बता, श्रवण जी चौधरी के बेटे की बारात आज हेलीकॉप्टर से जा रही है। और मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, जिन गांवों से कभी बारातें ऊँट गाड़ों में जाया करती थी, उन क्षेत्रों से अगर हेलीकॉप्टर से कोई बारात जाती है तो निश्चित रूप से एक न्यूज़ बनती है। और इस क्षेत्र के प्रगति का एक बड़ा नाम है श्री राजकुमार जी रिणवा, राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री। और इस तरह के जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र में होते हैं वो क्षेत्र निश्चित रूप से प्रगति करता है और लोगों की एक सोच बनती है। आप देख रहे हैं मंत्री जी का तिलकार्चन से स्वागत किया जा रहा है श्रवण जी परिवार के द्वारा। बस आया ही है रिणवा साहब, मंत्री जी आया ही है वहाँ को। और श्रवण जी के मित्र जो कि ओमान से आए हैं वो मंत्री जी से परिचय कर रहे हैं। फिर जकवानी जो कि ओमान से आए हैं और जिस कंपनी में श्रवण जी काम करते हैं उनके ओनर हैं, मालिक हैं। और ये जो कि मैनेजर हैं इनके कंपनी में, ओमान की कंपनी में, जहां पर श्रवण जी चौधरी काम करते हैं। और मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पप्पू जी कड़वासरा और श्याम जी पारिक जो कि परम मित्र हैं श्रवण जी के। और अब यहाँ पर अतिथियों का सम्मान सत्कार, उसके बाद में बारात की रवानगी होगी। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन होगा। तमाम अतिथियों का, खासतौर से मंत्री जी का और जो ओमान से पधारे हैं श्रवण जी के मित्र, उन सब का यहाँ पर अब सम्मान किया जाएगा। और इसी बीच आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर पहुँच रहा है। ये आप देख रहे हैं हरदेसर के ऊपर ये हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, जिससे संजय जी की बारात जाने वाली है। एलसीसी कंपनी के मालिक के अनुसार अतिथि देवो भव, इस परंपरा के अनुसार हम यहाँ माननीय मंत्री महोदय का एवं अतिथि महोदय जो बैठे हैं उनका स्वागत करेंगे। आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर अब हरदेसर गांव में लैंड कर रहा है। आप देख रहे हैं श्री श्रवण जी चौधरी मंत्री जी का शापा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। और जो है जाकवानी जी का सम्मान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं श्रवण जी जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं उस कंपनी के मालिक हैं जोहे जी। विली जी का स्वागत किया जा रहा है। आप मैनेजर हैं। देवानंद जी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। श्री रामदेव जी मेहरिया का सम्मान किया जा रहा है श्रवण जी के द्वारा। बहुत ही खास अवसर आपको दिखा रहे हैं। हरदेसर गांव का ये दृश्य है जहां पर श्रवण जी चौधरी के पुत्र का विवाह है। विवाह हर घर में होता है, लेकिन एक ऐसे छोटे से गांव में जहां पर कभी बारातें ऊंट गाड़ों में जाया करती थी, उस गांव के लाडले की बारात हेलीकॉप्टर से जा रही है। और कार्यक्रम के खास अतिथि जिनकी प्रेरणा से ऐसा कार्य हो रहा है, राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा और ओमान से पधारे हुए श्रवण जी चौधरी के खास मेहमान, उनके कंपनी के मालिक और मैनेजर, उन सबका यहाँ पर एक बहुत बड़ी माला से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। क्योंकि श्रवण जी अपने पुत्र के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, दिल खोलकर। हालांकि बहुत पैसे वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिनका दिल बड़ा होता है, जिनके मन में कोई जज्बा होता है, वो अपने बच्चों के लिए या अपने खास लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और एक बहुत खास अंदाज स्वागत का आपको दिखा रहे हैं। खास मुलाकात और खास मेहमानों का खास स्वागत यहाँ पर एक विशाल माला से आप देख रहे हैं मंत्री जी और ओमान से पधारे खास मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। श्रवण जी अपने तमाम इष्ट मित्रों के साथ आप देख रहे हैं ये स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और सैकड़ों लोग आप देख रहे हैं इस
खास अवसर के साक्षी बन रहे हैं। मेहमानबाजी का इससे सुंदर अंदाज और क्या हो सकता है। देख रहे हैं उपहार देकर मंत्री जी का सम्मान किया जा रहा है। ओमान से लाई हुई एक खास कंबल आप देख रहे हैं दी जा रही है। ये प्रेम है श्रवण जी का मंत्री जी के प्रति, वैसे भी बहुत प्रेम करते हैं सभी मंत्री जी से। देवानंद जी का सम्मान किया जा रहा है। ये दृश्य आपको हेलीपैड से दिखा रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। इस गांव के एक बेटे की बारात केवल 19 किलोमीटर दूर लदासर गांव जा रही है, लेकिन उसके लिए हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं। और गांव में ये निश्चित रूप से एक रोचक दृश्य देखने को मिल रहा है। चारों तरफ गांव के लोग खड़े हैं और हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसमें दूल्हे राजा के साथ राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री राजपाल जी रिणवा भी बारात में जा रहे हैं। विवाह शादी के अक्सर कार्यक्रम हम टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये एक तस्वीर है बदलते हिंदुस्तान की, जब लोगों की सोच बदली है। जिन गाँव में कभी गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहा है, वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर नज़ारा है। साथ में उस पिता का जज्बा है जो बेटे की खुशी के लिए कुछ करना चाहता है। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये काले कलर का हेलीकॉप्टर। अगर ग्रामीण भाषा के रूप में कहें तो चील गाड़ी गांव में पहुंची है और उसको देखने के लिए गांव उमड़ पड़ा है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है। हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये इस समय हरदेसर गांव के हेलीपैड पे लैंड कर चुका है। और आप देख रहे हैं गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे सभी यहां पर देखने के लिए पहुंचे हैं। और गांव ही नहीं, उन शहरों के लिए भी ये दर्शनीय दृश्य होता है, क्योंकि अक्सर शहरों में भी लोग उमड़ पड़ते हैं जब हेलीकॉप्टर आता है, कोई नेता आते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नेताओं के लिए नहीं आया है। मेरा दूसरा अवसर है जब मैंने हेलीकॉप्टर में सवारी मैं कर रहा हूँ। इससे पहले भी जब मुझे मौका मिला था, वो भी एक शादी समारोह का कार्यक्रम था सुजानगढ़ में। और आज ये दृश्य आपको रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव का दिखा रहे हैं, जहां पर एक छोटे से गांव के एक बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जा रही है। और बारात ज़्यादा दूर नहीं जा रही है, केवल 19 किलोमीटर यहाँ से लदासर गांव जा रही है। श्रवण चौधरी के बेटे की शादी है और इस बारात में जो खास बाराती के रूप में आ रहे हैं वो राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री श्री राजपाल जी रिणवा आ रहे हैं। उसके अलावा अनेक गणमान्य लोग भी जा रहे हैं। फिलहाल मैं हेलीकॉप्टर के अंदर से ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। और गाँव में नहीं, छोटे कस्बों के लिए भी एक दर्शनीय विषय होता है जब हेलीकॉप्टर गाँव में आता है या उड़ान भरते हुए नीचे लैंड करता है तो पूरा गाँव देखने के लिए उमड़ पड़ता है। और ये यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं गाँव के नन्हे मुन्ने बच्चे हेलीकॉप्टर देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हेलीकॉप्टर तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन गांव से हेलीकॉप्टर में कोई बारात जाए, ये एक निश्चित रूप से देखने वाली चीज़ होती है। और आप देख रहे हैं बहुत भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हेलीपैड के चारों तरफ आप देख रहे हैं। हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। और ये परिवार के सदस्यगण आप देख रहे हैं। हालांकि सब लोगों को हेलीकॉप्टर से जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर दूल्हे राजा के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन परिजन जरूर चाहेंगे कि उनको भी मौका मिले। रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव के हेलीपैड से ये नज़र आपको दिखा रहा हूं, जहां पर हेलीकॉप्टर गांव के एक बेटे की बारात के लिए पहुंचा है। अक्सर गांव में हेलीकॉप्टर आते हैं आजकल, क्योंकि जब चुनाव का टाइम होता है, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि नेता आते हैं तो उनके लिए हेलीकॉप्टर आता है। लेकिन गांव के बेटे की बारात के लिए जब हेलीकॉप्टर आता है तो हर गाँव वासियों को गर्व होता है। मैं आपको बता दूं, अक्सर एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है, लेकिन ये डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें मंत्री जी सवारी करने वाले हैं और प्रोटोकॉल के तहत एक मंत्री की सुरक्षा के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है कि एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, क्योंकि एक ऐसा जो वाहन है, ये एक ऐसा उड़ने वाला यंत्र है जो दुर्घटना का शिकार बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है। सुरक्षा के पूरे यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ ग्रामवासी खासतौर से इस यादगार पल को देखने के लिए पहुंचे हैं। ये हेलीकॉप्टर का दृश्य आप देख रहे हैं जो रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव पहुंचा है। पुनः बताता हूँ, ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर से राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री राजपाल जी रिणवा भी सवारी करने वाले हैं। सुरक्षा को देखते हुए ये हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर का लीवर आप देख रहे हैं, जिससे
इसको दिशा दी जाती है, उड़ाया जाता है। साथ और ये नक्शा साथ में रखा जाता है। आप देख रहे हैं और अब हमारे परिजन भी पहुंच चुके हैं और दूल्हे राजा पहुंच रहे हैं यहाँ पर। उड़ने वाला एक यंत्र ये भी आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के पायलट आप देख रहे हैं, 2 पायलट हैं। ये ड्रोन आप देख रहे हैं जो शूटिंग कर रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। दूल्हे राजा यहाँ पहुंच चुके हैं, मंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं, तमाम परिजन यहाँ पर पहुंच गए हैं और हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयार है दूल्हे राजा की बारात को लेकर उड़ने के लिए, क्योंकि अक्सर बारातें गाड़ियों में जाती है, अक्सर आप देखते हैं। पुराने जमाने में तो आज से लगभग 15-20 साल पहले यहाँ के गाँव के लोग बता रहे हैं हमारी बारातें ऊँटों पर गई है, घाटों पर गई है, लेकिन आज इसी गाँव से एक बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जा रही है तो पूरा गाँव देखने के लिए पड़ा। पेट में सबसे पहले दूल्हे राजा की दादी जी आप देख रहे हैं पहुंची है। सारे परिजन आप देख रहे हैं हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं। श्रवण जी चौधरी को आप देख रहे हैं। श्रवण जी के खुशी की कोई सीमा नहीं है। अपने बेटी की खुशी के लिए उन्होंने ये मौका इस समय यहाँ पर उपलब्ध करवाया है ग्रामीण वासियों के लिए। आप देख रहे हैं किस कदर भीड़ उमड़ रही है हेलीकॉप्टर की बारात को देखने के लिए। अब आप देख रहे हैं दूल्हे राजा हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं मंत्री जी के साथ। आप देख रहे हैं श्रवण जी चौधरी अपने पुत्र संजय जी के साथ और मंत्री जी आप देख रहे हैं दूल्हे राजा के साथ यहाँ पर बारात में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर पे पहुंच चुके हैं। रतनगढ़ के हरदेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर गांव के लाडले की बारात हेलीकॉप्टर से जा रही है। कितना अच्छा लग रहा है, एक पिता ने अपने बेटे की खुशी के लिए ऐसा पल, क्योंकि इस गांव ने अच्छे महानगरों में ऐसे पल देखने को नहीं मिलते हैं। कितनी खुशी हो रही है इस पल पर? बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। बिल्कुल। और क्या कभी कल्पना की थी कि ऐसा मौका जीवन में आएगा कभी? नहीं, मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये मेरे पापा जी का सपना है। आपका क्या नाम है? आगे आए थोड़ा। बोल। मेरा नाम परवीन है, मैं संजू भैया की बहन हूँ। जी थोड़ा आगे आए। मैं कितना अच्छा लगता है। आपने कभी सोचा था आपके भाई की बारात हेलीकॉप्टर से जाएगी? सोचा नहीं था, लेकिन मेरे पापा और चाचू इस काबिल है कि ये हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं, और हर इंसान इसके काबिल होता है, लेकिन इसके लिए दिल चाहिए होता है। हर इंसान को पैसे खर्चने की चाहिए होती है, कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुन रहे हैं बहन कितनी खुश है। वैसे भी एक बहन अपने भाई की विवाह में खुश होती है, लेकिन जब भाई को विदा करने के लिए पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है तो ये पल निश्चित रूप से यादगार है। और जैसा अभी श्रवण जी बता रहे थे कि 1 पैसे का दहेज नहीं लिया जा रहा है इस शादी में, ये सबसे प्रेरणा वाली बात है। आप देख रहे हैं दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे हैं और संजय आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में विराजमान हो चुके हैं मंत्री जी के साथ। स्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रेणु आप देख रहे हैं बारात में खास बाराती के रूप में जा रहे हैं। एक इस समय आप देख रहे हैं बेल्ट बांधने में व्यस्त हैं, खास बाराती के रूप में और मंत्री के रूप में नहीं। जैसा अभी मंत्री जी खुद बता रहे थे कि एक अच्छे इंसान होने के नाते उनको बारात में शिरकत किया गया है, उनको शामिल किया गया है। बेबाक टिप्पणी राजकुमार रेणुआ के अलावा कौन कर सकता है, वरना सबको अपने मंत्री होने का ही घमंड रहता है। लेकिन रेणुआ जी ने खुद कहा है कि मैं उनका एक अच्छा मित्र हूं। और संजय को आप देख रहे हैं जिनकी बारात अब यहां से लदासर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो रही है। सारे लोग आप देख रहे हैं अब बारात को यहां से रवाना कर रहे हैं। दूल्हे के परिजन श्याम जी, पप्पू जी सभी आप देख रहे हैं। गांव हरदेसर का दृश्य आप देख रहे हैं। गांव के लाडले की बारात अब रवाना हो रही है। आप देख रहे हैं मंत्री जी और दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं और हेलीकॉप्टर अब यहां से उड़ान भर रहा है। केवल 19 किलोमीटर दूर लदासर गांव के लिए बारात रवाना हो रही है और फिलहाल आप देख रहे हैं दोनों पायलट हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। दूल्हे राजा और मंत्री जी के साथ अब बारात यहां से रवाना हो रही है और ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं पंख घूमने लगे हैं। और आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है, पंख घूमने लगे हैं और संजय की बारात केवल 19 किलोमीटर दूर यहाँ से लदासर के लिए जा रही है। रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं।
श्रवण जी के पुत्र संजय की बारात जा रही है, जिसमें राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जिनेन्द्र सवार है और हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भर रहा है। आप देख रहे हैं ये महिलाएं बारात को रवाना कर रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर देखने के लिए आई है और हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। आप देख रहे हैं राजकुमार जिनेन्द्र और दूल्हे राजा संजय हेलीकॉप्टर में सवार है। भारी भीड़ आप हेलीपैड पे देख रहे हैं। और हेलीकॉप्टर अब उड़ने वाला है। संजय और मंत्री जी को आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में। और अब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला आप देख रहे हैं, काफी तेज हवा चलने लगी है और ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं उड़ान भर चुका है। तेज हवा, साई की आवाज आप सुन रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं लद्दासर के लिए बारात रवाना हो चुकी है। दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर में उड़ चुके हैं। लद्दासर गांव का दृश्य देख रहे हैं आप, जहां पर बारात पहुंच चुकी है हेलीकॉप्टर से। और दूल्हे राजा उतर चुके हैं हेलीकॉप्टर से। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफी भीड़ है। लद्दासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर संजय की बारात पहुंच चुकी है। ये छोटा सा गांव लद्दासर, इस समय आप देख रहे हैं चारों तरफ हरे भरे खेत लहला रहे हैं और आज गांव के लिए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है, जब गांव की बिटिया की बारात यहां पर आई है और दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए हैं। इसलिए पूरा गांव प्रसन्न है, पूरा गांव देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि महानगरों में भी ऐसी घड़ियां देखने को नहीं मिलती है। और ये तो वो गांव है जहां पर कभी बारात ऊंट गाड़ों पर आया करती थी, ऊँटों पर चढ़ कर आया करती थी, और ऐसे गांव में अगर हेलीकॉप्टर से बारात आती है तो गांव के लिए ये गर्व का विषय हो सकता है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर के बाद में जब वर वधू एक सूत्र में बन जाएंगे, विवाह की रस्म पूरी हो जाएगी, उसके बाद में संजय अपनी दुल्हन को इसी हेलीकॉप्टर में लेकर अपने गाँव हरदेसर पहुँचेंगे। इस समय हम आपको लद्दासर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर बारात पहुंच चुकी है। बारात इस गांव में बहुत आई होगी, लेकिन आज तक हेलीकॉप्टर में बारात इस क्षेत्र में नहीं आई है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हर चीज़ को हम कवर करते हैं। और बारात में दूल्हे राजा के स्वागत के साथ साथ एक बहुत बड़े व्यक्ति का स्वागत करने का सौभाग्य ग्रामवासियों को मिला है। वो है देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक, राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री श्री राजकुमार जिनेन्द्र। इस समय श्रवण जी के साथ मंत्री जी को आप देख रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और आपके लिए ये कोई घटना बड़ी नहीं है कि हेलीकॉप्टर में बारात जा रही है, लेकिन आप अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के बेटे की बारात में आए हैं, तो कितना महत्वपूर्ण बात है आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है? मुझे 20 वर्ष पहले रतनगढ़ के संभ्रांत व्यक्ति घनश्याम जी आरित ने कहा था कि जीवन में सबसे खुशी का टाइम कौन सा होता है, तो मैंने कहा शायद परीक्षा पास करते हुए। बोले नहीं, लड़के की शादी सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, और मैं वास्तव में महसूस कर रहा हूँ कि लड़के की शादी का दिन सबसे खास होता है, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का दिन होता है। और सम्माननीय श्रवण जी ने का भी ज़िंदगी भर कमाते हैं, एक दो फंक्शन ज़िंदगी में इस तरह के आते हैं तो उनको मनाना चाहिए तरीके से। तो इन्होंने खूब एकदम सादगीपूर्ण जीवन जीते और खूब उस तरह से सारा। फिर उन्होंने कहा इस क्षेत्र में एक नया काम होना करना चाहिए, तो कम से कम ऐसा लगे कि मैं अपनी बेटे की, कोई कहता है मैं हाथी पर लाया था बारात, तो हाथी से भी बड़ी बात है, वायु मार्ग से मैं अपने बेटे को दूल्हा बना कर ले जाऊँगा। और ऐसे सिद्धांतवादी आदमी हैं, इन्होंने कहा कि मैं कोई आपको मंत्री या
नेता बोलकर नहीं बुला रहा कर रहा हूँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का जो दाम्पत्य जीवन है वो आध्यात्मिकता के साथ शुरू और उसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे। तो मेरी तरफ से श्रवण जी को, उनके पुत्र को, जो पुत्र वधू को, सबको बहुत आशीर्वाद है कि भगवान इनका दाम्पत्य जीवन दिव्य और मंगलमय करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेलीकॉप्टर में दूल्हे को और बारात जरूर आ रही है इनकी, मगर इन्होंने इतनी सादगी से, इतनी आपको बताएं बिना दहेज के विवाह कर एक इतना बड़ा बेटियों के प्रति इन्होंने एक मैसेज दिया है कि बेटियों का क्या महत्व है। इन्हें कहता कि बेटी से बड़ा कोई धन ही नहीं है, वो तो लक्ष्मी होती है घर की। तो वो जब दे रहे हैं तो उससे बड़ी कोई दहेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी किसी पर बोझ मत बनो, अपना आनंद लेना है, अपना ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमाते तो कुछ तो होना करना चाहिए, तो वो कर लिया। तो इसी इनकी जो भावना है, जो इनके भाव है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और इनको पुनः आशीर्वाद देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से देश परिवर्तन हो रहा है, देश में जो जिस तरह की चीज़ें हो रही है, और आपके विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा कदम, क्योंकि मशीन का युग है और इसका जिस तरह से किसान परिवार यूज कर रहा है, कितना प्राउड हो रहा है। किसान परिवार तो हृदय है एकदम से राष्ट्र का, उससे किसान से बढ़कर कुछ है नहीं। मैं तो खुद किसान हूँ। मेरी माँ जिस दिन डेथ हुई उस दिन खेत जाकर आई है। किसान तो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। सबसे हमारे जो 3 तरह की जीविका प्रजन में सबसे श्रेष्ठ कार्य खेती को बताए, तो खेती से बढ़कर कोई बात नहीं है। किसान है, किसान भी है, देश का रक्षक भी है, देश का पोषक भी है, हर तरह से किसान है। किसान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। तो किसान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है राष्ट्र में। आप सुन रहे हैं, बहुत ही बेबाक व्यक्तित्व हैं। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे मंत्री के रूप में नहीं बुलाया गया है, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और ये चाहते हैं कि मेरे बेटे का जीवन जो है, नया जीवन जो पत्नी के साथ है, वो आध्यात्मिक रूप से विकसित हो, इसलिए मुझे आमंत्रित किया गया है। इससे बढ़िया भाव और क्या हो सकते हैं। व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को अक्सर स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये व्यक्ति राजस्थान में इसीलिए जाना जाता है कि वो बहुत साफ मन के हैं। मैं श्रवण जी से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बधाइयाँ। एक व्यक्ति अपने बच्चों की खुशी के लिए कमाता है, सब कुछ करता है, और जैसा मंत्री जी बता रहे हैं कि एक साधारण परिवार के आप हैं, 7 समुद्र पार खून पसीने की कमाई करके लाते हैं, और फिर आपने इतना बड़ा बेटे का विवाह पे खर्च किया है और बिना दहेज के पुत्र वधू को ला रहे हैं। मैं सबसे पहले आपकी भावनाओं को नमन करता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेरे बेटे की बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से शादी करूं और मेरे परिजन बुजुर्गों के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ करूं। और इतना कोई मैं पैसे वाला नहीं हूं, साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैं मेरे बच्चे के खुशी के लिए मेरी एक तमन्ना थी जो मैंने ये कदम उठाया। बाकी मंत्री साहब हैं तो हमारे अजीज हैं और आदरणीय हैं, इसलिए इनको इनवाइट किया और इनकी बड़ी बहुत हमारे पे कृपा हो गई कि हमारे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आ गए। ये इनका आभारी रहूँगा हमेशा और सब बड़े बुजुर्गों का आभारी रहूँगा। श्रवण जी, मन में ये विचार कैसे आया कि हेलीकॉप्टर से बारात लेके जाया जाए? मन में ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं मेरा बच्चे का हेलीकॉप्टर में बारात लेके जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके बेटे की सुखित विवाह जीवन की हम कामना करते हैं। थैंक यू साहब। बिल्कुल, व्यक्ति अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सब कुछ करता है, खासतौर से अपने बच्चों के लिए व्यक्ति जीता है। और निश्चित रूप से बहुत बड़े गौरव की बात है कि एक छोटे से गांव के किसान जो विदेश में रहते हैं और बड़े कमाई का पैसा लाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर वहाँ रहते हैं, और फिर अपने बेटे की शादी में इस तरह का एक अवसर जब आता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को प्राउड होता है। और केवल प्राउड का विषय हरदेसर गांव के लिए नहीं, लदासर गांव के लिए कि यहाँ की बिटिया हवाई मार्ग से अपने ससुराल शादी होकर जा रही है। और अब आप देख रहे हैं मंत्री जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं और श्रवण जी आभार व्यक्त कर रहे हैं इस अनमोल घड़ी पर जो इस व्यक्ति का साथ मिला है, सानिध्य मिला है। और तमाम लोग आप देख रहे हैं मंत्री जी को विदा कर रहे हैं। रतनगढ़ तहसीलदार गोकुलदान जी भी आप देख रहे हैं, इस समारोह में भाग ले रहे हैं। रतनगढ़ तहसील का दृश्य आप देख रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के हरदेसर गांव के श्रवण जी चौधरी के पुत्र संजय जी की विवाह का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें जो बारात है वो बच्चे की हेलीकॉप्टर से यहाँ पर इस गांव में पहुँची है, जिसका गांव है, नाम है लदासर। छोटे छोटे से गांव जहाँ पर कभी बारातें जो है वो ऊँट गाड़ों पर या ऊँटों पर जाया करती थी, और इसी युग में जिसको कलयुग कहा जाता है उसमें सब कुछ संभव है। वो संभव श्रवण जी चौधरी ने करके दिखाया। अपने बेटे की खुशी के लिए बारात उन्होंने हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचाई है। पहले हमने हरदेसर गांव में देखा कि लोग कितने खुश थे, पूरा गांव वहां पर पहुंचा
और उन्होंने अपने बेटे को विदा किया, तो यहाँ पर इस गांव में भी हमने देखा कि अपने दामाद का स्वागत पूरे गांव ने किया। जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा सारे प्रसन्न नजर आ रहे थे। एक और जहाँ राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा इस बारात में पहुँचे, तो दूसरी ओर 2 विदेशी मेहमान भी पहुँचे जो खास तौर से श्रवण जी के मित्र हैं और बहुत ही आनंद के साथ ये यहाँ पर इस शादी में शामिल हुए हैं और खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। सर, व्हाट इज योर नेम? जोहेर रज़क़वानी। जोहेर जो है वो मैं आपको बता दूं श्रवण जी के कंपनी के मालिक है जिसमें आप काम करते हैं और इनके मैनेजर भी हमारे साथ है। व्हाट इज योर फीलिंग्स अबाउट दिस मैरिज पार्टी? My feeling is very good. I enjoyed a lot. I prefer the culture, I understand the culture now more, and I see the happiness that happens in the culture here. It is a very good feeling and it's a very good honor for me to be here to celebrate Sarvan's son's wedding. And like I said, he's like a family to me more than just an employee. Is it your first time in Indian wedding party? It is my first time in an Indian wedding party like this. I've seen a lot of other weddings, but I've never seen an Indian wedding like this before. So I appreciate it a lot. Something say about your friend Sarvan Chaudhary? Sarvan is more than a friend. Sarvan is like a family member to me. He has a very special place in my heart and I will always cherish that with him. And I thank him for inviting me for this occasion that everybody is happy about. आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। कह रहे हैं कि श्रवण जी मेरे मित्र से ज़्यादा मेरे परिवार के सदस्य की तरह है और मैं इस मैरिज पार्टी को बहुत इंजॉय कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार के किसी शादी समारोह में शामिल हुआ हूं। और आप देख रहे हैं वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और इतने स्वच्छ वातावरण में, क्योंकि आप अरब कंट्री में रहते हैं, वहाँ पर केवल और केवल जो है वो रेतीले टिब्बे होते हैं, वहाँ पर इतनी हरियाली भी नहीं होती और इतना कल्चर जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है वो देखने को नहीं मिलता है। इसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजर साहब से बातचीत करेंगे। सर, व्हाट इज योर नेम? Willy Gloria. What is your comment about this party, this marriage party, Indian marriage party? Actually, I really enjoyed it a lot, and I want to thank Sarwan for inviting me here because this is my first time to experience this kind of different culture, the Indian Hindus wedding ceremony, and the people are very hospitable, and I feel comfortable. I'm not feeling that I'm different. I'm from different culture, you know. So I really appreciate it that Sarwan invited me here to be with him to celebrate his son's wedding. So I thank him a lot. आप सुन रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच में, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इतनी दूर हूँ या ऐसे अलग टाइप के लोगों के साथ में शादी एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी भावनाएं आप देख रहे हैं। और वैसे भी भारतीय लोगों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय अतिथियों का स्वागत, मेहमानों का स्वागत भगवान की तरह कहते थे, क्योंकि हमारी जो कमेंट है अतिथि देवो भव है, उस परंपरा का निर्वहन श्रवण जी ने किया है और ये लोग बहुत ही प्रसन्न रह रहे हैं। मैं अपने मित्र श्याम जी से एक कमेंट लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। मुझे भी बहुत आनंद आया। श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? देखिए, शादी मैंने बहुत देखी है, ये अनोखी शादी है हमारे क्षेत्र के लिए और इतनी अच्छी शादी और इसमें जो अरेंजमेंट है, इतना अच्छा अरेंजमेंट श्रवण जी ने किया है। मैं श्रवण जी जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। माननीय मंत्री महोदय को बुलाया है, विदेशी मेहमान भी हमारे बीच है। ऐसा लग रहा है कि कोई शादी अनोखी शादी हो, वास्तव में अनोखी शादी है। शादियाँ बहुत देखी लेकिन ऐसी शादी मैं नहीं देखी और बड़ा आनंद ले रहा हूँ और आप यहाँ पधारिए, है इसके लिए बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है मुझे। बिल्कुल, आपने इन्वाइट किया। पप्पू जी से बातचीत करना चाहूँगा। पप्पू जी भी अच्छे मित्र हैं। पप्पू जी, क्या कहेंगे आप और आपका यहाँ पर क्या रिलेशन है? मेरे वे बड़े भाई के नहीं है, वैसे साडू लगते हैं रिश्ते में। और श्याम जी हमारे पुराने मित्र हैं और उन्हें मुझे बताया कि शादी में भाग लेना है, तो हमने बड़ा अच्छा लगा और हम बड़े धूमधाम से शादी में भाग लिया। और इस प्रकार की शादी हमने चूरू ज़िले में तो हमने देखी नहीं है कहीं, और आप लोग यहाँ पधारे हैं इनके लिए भी हम बहुत बहुत पसंद हैं। आप कह रहे हैं कि चूरू जिले में कहूँगा है ऐसी शादी हमारे क्षेत्र में शेखावाटी में भी मैंने नहीं देखी है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम कवर की है, लेकिन सच में इस शादी को जो खास बनाया वो हमारे मंत्री जी राजकुमार रिणवा जी और ओमान से पधारे हुए इन दोनों मेहमानों ने इस शादी को खास बना दिया। और ये सब में घुल मिल गए, यहाँ पर लोगों के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं, शादी का एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का जो वातावरण है, इसको भी बहुत आनंद ले रहे हैं। अभी कुछ ही देर के बाद संजय जी की विदाई होगी और संजय जी हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेकर वापस अपने गाँव हरदेसन के रवाना होंगे। वो घड़ी भी आपको दिखाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि वधू पक्ष की तरफ से भागी जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। आपके गांव में हेलीकॉप्टर से बारात आई है, कितने गर्व की बात आप सबके लिए? बहुत अच्छी बात साहब, श्रवण जी हेलीकॉप्टर से ले, एक बिना दहेज, जैसे मैं कुछ भी जैसे दहेज नहीं मांगा है। बहुत खुशी हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, गांव में कितनी खुशी है इस हेलीकॉप्टर को देखने में? पूरा गांव उमड़ पड़ा है। गांव में बहुत खुशी है सर, देखो पूरा खेत भरा है।
सही सुन रहे हैं आप कि गांव में बहुत खुशी है और सबसे बड़ी चीज़ कर रहे हैं कि बहुत बड़ा त्याग किया है, बेटी की तरह लेकर जा रहे हैं, एक पैसा दहेज का नहीं लिया है। अगर कुछ किया है तो वो गांव में एक नई चीज़ की है। गांव में हमेशा वर्षों वर्ष चर्चा रहेगी कि गांव की बेटी की बारात हेलीकॉप्टर में आई और अब कुछ ही देर के बाद में बेटी यहां से विदा होगी हेलीकॉप्टर में बैठकर। रतनगढ़ तहसील के दो छोटे छोटे गांव आज खास बन गए हैं। पहले तो आपने देखा हरदेसर गांव में जहां से दूल्हा हेलीकॉप्टर से उड़ा और उसके बाद में ये जो गांव है यहाँ पर जब बारात पहुंची तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी उत्साहित हुए, बहुत सारे मेहमान शामिल हुए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, शहरी क्षेत्र के लोग थे। एक युवती हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? हाँ भावना, आपको कितना अच्छा लग रहा है ये सब यहाँ पर जिस तरह से हेलीकॉप्टर से बारात पहुंची है, आप इसमें शामिल हो रही? हाँ जी, सब बहुत एक्साइटेड हैं, इतना मतलब इंजॉय कर रहे हैं शादी को। ये बहुत ही रोमांचक मोमेंट है यहाँ के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी शादी में स्पेशली दूल्हे के लिए हेलीकॉप्टर आए तो वधू और वर पक्ष दोनों पक्ष के लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सब लोग मतलब उसको देखने के लिए, छूने के लिए, सिर्फ इसीलिए शादी में मतलब और ज़्यादा रोमांचक हो गया है सब चीज़। पूरा का पूरा प्रोग्राम और माहौल यहाँ का इतना ज़्यादा रोमांचित हो चुका है कि सारे के सारे लोग हुए हैं। मतलब बेसिकली सबको इतना मज़ा आ रहा है कि हाँ हमारे गाँव में हेलीकॉप्टर आया है तो सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप शादीशुदा हैं, कुंवारी है? मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हो, आपको ये देख के लग रहा है कि काश मेरी शादी में मेरा दूल्हा भी हेलीकॉप्टर लेके आता? यस ऑफ कोर्स, मतलब लगता है ना कि कुछ हटके होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका राजकुमार घोड़े पे आए, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। या श्योर, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट कि ये बहुत डिफरेंट है। हाथी घोड़े और ये तो सब पुराने हो गए हैं, अभी हेलीकॉप्टर का चलन है तो हेलीकॉप्टर वाली शादी। आपकी शादी में कुछ खास हुआ था, ऐसा है नॉर्मली था? या ऑफ कोर्स, मेरी शादी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। रतनगढ़ में फर्स्ट टाइम इस तरह का अरेंजमेंट हुआ था, बहुत दूर से, मतलब जो ऐसा कि मतलब रतनगढ़ से बाहर का सारा अरेंजमेंट था तो वहाँ भी काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं था। हाँ बिल्कुल, दिस वाज मिसिंग। लड़कियों की जो ख्वाहिश होती है वो हवा में उड़ने की होती है, अधिकतर देखने में आता है। वैसे ही कहा जाता है कि लड़कियां हवा में उड़ती है और आज तो सच में यहाँ की बेटी हवा में उड़ेगी जब दूल्हा दुल्हन को हवा में लेके हेलीकॉप्टर में लेके उड़ेगा। और जो भी लड़कियां शामिल हो रही है उनकी एक ही ख्वाहिश है कि काश हमारे साथ भी ऐसा होता। और भावना भी ये कह रही कि काश मेरी शादी में भी हेलीकॉप्टर आता और मैं भी हवा में उड़कर अपने पति के साथ जाती। एक और लड़की हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लड़कियों की जो ख्वाहिशें होती है वो अलग टाइप की होती है। भावना की ख्वाहिश आपने अभी सुनी थी, उन्होंने कहा कि मेरी शादी भी बहुत खास थी, लेकिन खास कितना हो सकता है, लेकिन ये जो अंदाज था खासतौर से छोटे से गांव में ऐसा होना, ये तो निश्चित रूप से बहुत ही खास था। एक और लड़की से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? शालू शर्मा। शालू, आप कहाँ से? मैं सरदार से। आप इस शादी में शामिल हुए, आपको कितना मजा आ रहा है? सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर देख के सबको बहुत मजा आ रहा है। यानी आपको भी हेलीकॉप्टर बहुत खास लग रहा है? बिल्कुल, स्पेशल यही है हेलीकॉप्टर। शादी, आप शादीशुदा हैं या अभी कुंवारी? नहीं, मैं अनमैरिड है। तो आपकी भी ख्वाहिश है कि आपका पति भी हेलीकॉप्टर लेके आए या जहाज लेके आए आपको शादी करने के लिए जाए? जहाज तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा, बट हेलीकॉप्टर पॉसिबल है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अगर हेलीकॉप्टर लेके आए तो मैं तो 2-3 बार शादी कर लूँगी। 2-3 बार? लगता है हेलीकॉप्टर लोगों को खराब करेगा, क्योंकि एक शादी भी आजकल बहुत मुश्किल से होती है और ये कहेंगे हेलीकॉप्टर ले गए तो मैं 3-4 शादी कर सकती हूँ। ये एक बात बताइए कि जब ये दूल्हा यहाँ पर आया यहाँ पर और कुछ देर के बाद दुल्हन को लेके उड़ने वाला है, तो आपको ये सारे मोमेंट कैसे लग रहे हैं? बहुत शानदार मोमेंट है। जब एंट्री हुई थी दूल्हे की, बहुत स्पेशल मोमेंट था वो। और अभी जो हवा में उड़ेंगे, वापस विदाई हवा में उड़ के जाएंगे ये लोग, तो बहुत शानदार मोमेंट है। आप किस रिश्ते से यहाँ पे आई? आपके यहाँ क्या लगता है? जिसकी शादी हो रही है मेरा भाई जी, रिलेटिव जी। तो आप चाहेंगे कि भाभी जी के साथ आप भी जाएं हेलीकॉप्टर में? बिल्कुल, मैं यही खड़ी हूँ, पहले भाभी आएगी तो मैं ही जाऊंगी अंदर। देखते हैं, हेलीकॉप्टर में ज़्यादा जगह नहीं है, 3 लोगों की जगह है, एक तो दूल्हा और एक दुल्हन। उसके बाद में देखते हैं किसको मौका मिलता है, लेकिन सभी ताक में बैठे हैं कि उनको भी मौका मिल जाए। लेकिन इनका तो कमेंट ही अद्भुत है, ये कह रहे हैं कि अगर हेलीकॉप्टर लेकर दुल्हा है तो मैं 3-4 शादी कर सकती हूँ। भगवान ना करे कोई हेलीकॉप्टर लेके आए और ऐसा हो, लेकिन कुल मिला के बहुत मजा लोग यहाँ पर ले रहे हैं। बाद में ऐसे मौके मिले या नहीं मिले, इसलिए सभी आप देख रहे हैं फोटो जरूर, कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई फोटो सेशन करवा रहा है हेलीकॉप्टर के साथ। आप देख रहे हैं सभी हेलीकॉप्टर को यहाँ पर देख रहे हैं और अब सबको इंतजार है कि गांव की जो बिटिया है वो कब हेलीकॉप्टर से अपने पति के साथ यहाँ से विदा हो। सभी विदाई के लिए अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब आप देख रहे हैं विदाई हो रही है और संजय जी अपनी दुल्हन के साथ अब हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गांव की बिटिया शारदा जो हेलीकॉप्टर से अपने पति के साथ यहाँ से विदा हो रही है। हालांकि कोई भी बेटी जो घर से विदा होती है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं।
लेकिन एक इतिहास बन गया है गांव में कि शारदा हेलीकॉप्टर से विदा हुई थी। उनके पति हेलीकॉप्टर से उनसे विवाह करने के लिए आए थे। ये आप देख रहे हैं गांव की महिलाएं, युवतियां, बच्चे सभी विदाई को देख रहे हैं। यादगार क्षण है, गांव की बिटिया विदा हो रही है हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर क्षेत्र का सबसे भावुक क्षण मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर हंसी मजाक वाली बात नहीं है, यहाँ पर भावनात्मक चीजें हैं। आप देख रहे हैं शारदा की आंखों में आंसू बह रहे हैं कि अपने माता पिता को छोड़कर जा रही है, लेकिन ये निश्चित है कि बहुत अच्छे घर में जा रही है। श्रवण जी चौधरी जो कि ओमान रहते हैं, और जो पिता अपने बेटे को इतना लाड से रखते हैं, वो अपनी बहू को कितना लाड से रखेंगे। ये बिटिया जिससे कोई दहेज नहीं लिया है श्रवण जी चौधरी ने, गांव के लिए केवल ये यादगार नहीं है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर से बारात आई है, यादगार ये भी कि बिना दहेज वो अपनी बहू को बेटी बनाकर लेकर जा रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, यहाँ से रवाना होंगे। निश्चित रूप से रतनसर गांव के लिए एक ऐतिहासिक, एक यादगार क्षण है, जब गांव की लाडली बिटिया हवा में उड़कर यानी हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल के लिए रवाना हो रही है। विदाई की घड़ियां आप देख रहे हैं। पायलट आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। और अब आप देख रहे हैं संजय। बहुत ही भावुक क्षण है ये, जब माता पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं, 20 साल तक उसको पालते हैं, और उसके बाद में बेटी अपने घर पे जाती है। आप देख रहे हैं किस तरह से बिटिया है वो फूट फूट के रो रही है, माता पिता से विदा हो रही है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगा कि बिटिया का जो घर होता है वो ससुराल ही होता है, और ऐसे घर में जा रही है जिनका पिता, ससुर जो पिता के समान होता है, वो उसको बेटी बना के लेके जा रहा है। क्योंकि आज के युग में लोग कहा जाता है कि लालची हो गए, दहेज चाहिए, लेकिन श्रवण जी चौधरी ने एक उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है, और उसके साक्षी बने राजस्थान सरकार के राजस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा, ओमान से पधारे मित्र और सैकड़ों लोग यहाँ पर, और मेरे साथी रमेश देहतरवाल जो मेरे साथ है इस समय। ये भावुक क्षण आप देख रहे हैं। अब विदाई के हम आपको दिखा रहे हैं हेलीपैड से, और दूल्हा दुल्हन आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे हैं, और शारदा भी आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में सवार हो रही है। हेलीकॉप्टर में सवार हो रही है, बहुत दूर नहीं जाना है, यहाँ से 19 किलोमीटर ही है परदेसर गांव, और कुछ ही मिनट में पलक झपकते ही वो अपने ससुराल पहुंच जाएगी। विदेशी मित्र आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, और अब हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरने वाला है। अब आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है लदासर गांव से। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है। उड़ान की तैयारी है, आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है। लदासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। बिटिया शारदा अब अपने ससुराल के लिए विदा हो रही है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला आप देख रहे हैं, पूरी तेजी से पंख घूम रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं गांववासी उपस्थित है, परिजन और गांववासी अपनी बिटिया को विदा कर रहे हैं। विदाई हो रही है, अब आप देख रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है, और ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। आप देख रहे हैं सभी श्रवण जी को बधाई दे रहे हैं, और बिना दहेज के की गई शादी की सभी सराहना कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज के सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक तो गांव में अपने पुत्र के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए कि दूसरा बिना दहेज के बहू को बेटी बना के घर लाए हैं, और सभी शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं।
बधाई हो साहब सरुण जी। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नहीं जी, हम देश के खिलाफ मैं देश के खिलाफ हूँ। बहुत बढ़िया। ये था हमारे खास कार्यक्रम जिसमें एक अनोखी एक स्पेशल शादी थी, जिसमें छोटे से गांव जिसकी आबादी 5000 के करीब है, वहां से एक लाडला गांव का हेलीकॉप्टर से बारात लेकर अपने ससुराल छोटे से गांव, उसकी आबादी भी कुछ हजार ही नहीं, एक छोटी सी ढाणी वहां पर पहुंचा। दोनों जगह आपने देखा लोगों ने जोरदार स्वागत किया। एक और जहां अपने बेटे को विदा किया गया, वहीं एक और देखा कि बिटिया के बारातियों का यहाँ पर लोगों ने स्वागत किया और बिटिया आखिर में पूरे भावुकता के साथ लोगों की नम आंखों के बीच में हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने ससुराल के लिए उड़ी यहाँ से। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आप सबके लिए हमने एसएन सुधा के लिए कवरेज किया। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, सहयोगी रमेश देतरवाल के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।